क्या हाल है भाई लोगों। आज 20 तारीख हो चुकी है। कोई भी रीवैल्यूएशन का अपडेट नहीं आया है, ना ही आपकी कंपार्टमेंट की कोई डेट वेट आई है कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, कब नहीं, कब रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आएगा, कब नहीं। तो अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि मंडे तक आ जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आ जाए मंडे तक। अब उन बच्चों का क्या है जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, क्योंकि वो तो इसी इंतज़ार में बैठे होंगे कि जब रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आएगा तो हम पास हो जाएंगे। तो भाई जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, आप ये सब छोड़ दो। रिवॉल्यूशन का जब रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा। अगर आप 1-2 नंबर से फ़ेल हुए हो तो मेरे ख़्याल से मुझे लग रहा है कि आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर 5 से ज़्यादा नंबर से अगर फ़ेल हो चुके हो, आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो मुझे लगता नहीं सीबीएसई आपको कोई ग्रेस मार्क्स देगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो टोटलिंग है, ऊपर टोटलिंग में आपको 2 ढाई नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल रखा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, ठीक है? तो जब आपका रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट आएगा, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ चुकी है, पहली बात तो अभी कंपार्टमेंट का फॉर्म भी नहीं आया है। कम से कम कंपार्टमेंट का डेट तो आ जानी चाहिए थी, फॉर्म तो आ जाना चाहिए था कि कब होगा कंपार्टमेंट का, कि कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करनी है। तो भाई आप अपनी कंपार्टमेंट की तैयारी कर लो। आपका अगर आप 4-5 नंबर से अगर फ़ेल हुए हो, तो आपको मेरे ख़्याल से पास तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ग्रेस देगी नहीं। कितना भी आप यूट्यूब पे शोर मचा लो, सीबीएसई के अपने ईगो पे आ जाएगी बात। जैसे कि अगर आपको ग्रेस मिल गए, मान लो, ठीक है, आपको 5 नंबर ग्रेस मिल गए, फिर लोग कहेंगे कि जिन बच्चों ने रिवॉल्यूशन नहीं करवाया, उन बच्चों का क्या? उन बच्चों की तो ऑलरेडी स्कूल में मार्कशीट आ चुकी है ना। उन बच्चों ने तो ऑलरेडी अपनी स्कूल से मार्कशीट ले ली है। उन्होंने जिन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए नहीं डाला था, लेकिन जिन्होंने डाला और उनको अगर ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, तो फिर यूट्यूब पे और वीडियो बनेंगी और लोग बोलेंगे कि भाई उन बच्चों को मार्क्स मिल गए और जिन बच्चों ने नहीं डाला था उनको भी फिर मिलने चाहिए। तो सीबीएसई ऐसा क्यों करेगी? सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा नंबर क्यों देगी? सीबीएसई तो अपना ये कहेगी ना कि हमने सही करा था, बस 1-2 नंबर फालतू मिलेंगे मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। अगर ज़्यादा नंबर मिल गए तो और उस पे हल्ला मच जाएगा और फिर बहुत लफड़े चलेंगे यूट्यूब पे भी कि जिन्होंने नहीं डाला था उनको भी मार्क्स मिलने चाहिए। उनको मिलेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने डाला ही नहीं। और उनकी तो वो आ गई है, स्कूल में कॉपी भी आ गई है, मार्कशीट आ गई है, तो उन्होंने तो वहाँ से ले भी ली होगी। नहीं ली है आपने तो ले लो। अगर हाँ, अगर आपने रीवैल्यूएशन के लिए डाली है अपनी, तो अभी मत लो। अभी फिर आपकी एक नई बन के आएगी, आपको पता ही होगा। जब आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटेंगे, वैसे घट भी सकते हैं 2 ढाई नंबर, ऐसा मुझे लग रहा है। और बढ़ने के चांस थोड़े मतलब हैं, 2 नंबर तो हैं बढ़ने के चांस। बाकी तो मेरे ख़्याल से मार्क्स या तो उतने ही रहेंगे या 1-2 नंबर घटेंगे। बढ़ बढ़ भी सकते हैं 1-2 नंबर, ऐसी बात नहीं है कि आपके घटेंगे ही या उतने ही रहेंगे। 1-2 नंबर अगर आपने सही भी कराया तो आपके बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है हमारे देश में, सीबीएसई की ईगो पे बात आ गई है। अभी मैं देख रहा था सीबीएसई ने जो नीट का आपका लफड़ा चल रहा था, तो अभी मैं देख रहा था कि 1-2 बंदे ऐसे भी बता रहे हैं कि भाई नीट का पेपर भी लीक होने वाला है। जो मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसे बोल नहीं रहा कि नीट का पेपर भी लीक हो चुका है, होने नहीं वाला, हो चुका है, कह रहे थे। लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, मैं बस उनका ही सुन के आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को पता नहीं है, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल आया नहीं है कि जो री नीट का पेपर है वो भी अब लीक हो चुका है, ठीक है? उनका तो बस मैंने जितना देखी वीडियो उतना आपको बता दिया। और जो भाई कंपार्टमेंट का है, जो आप तैयारी कर रहे हो भाई करते रहो, कोई बैच वैच खरीद लो, पढ़ते रहो, ठीक है? अगर आप 1-2 नंबर से भी फेल हुए हो, तो ऐसा मत सोचो कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप पास हो जाओगे। नहीं, मेरे ख्याल से तो अगर हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए क्योंकि मुझे लगता नहीं 1-2 नंबर से अगर आप वो भी हो रहे हो, क्या कहते हैं, अगर आपके नंबर बढ़ नहीं रहे मतलब और आपने डाल दिया, तो मेरे ख़्याल से कि वो नंबर उतने ही रहेंगे या कम भी हो सकते हैं। अगर आपके एमसीक्यू वगैरह पे बढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें हाँ, फिर ठीक है। एमसीक्यू के लिए कन्फर्म है कि एमसीक्यू में नंबर आपके बढ़ेंगे, जितने आपने डाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप 5 नंबर से ज़्यादा फ़ेल हो रहे हो, मतलब 23 नंबर हैं जैसे, और अगर आपके 17-18 नंबर हैं, तो भाई आप पढ़ते रहो। मुश्किल से 22 तक जाएगा, ये 23 तो करने नहीं वाले, मतलब पासिंग तक नहीं लेके जाएँगे। जिस हिसाब से इन्होंने इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग करी है और क्या कहते हैं, मार्क्स दिए हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों के भी 5 से कम नंबर आए हैं, मतलब पासिंग मार्क्स से 5 नंबर से कम नंबर आए हैं और फेल हुए हैं, तो भाई वो अपना पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। क्या कहते हैं, किसी का बैच ले लो, कोर्स ले लो और उससे पढ़ लो, ट्यूशन वगैरह लगा लो। एक मुश्किल से मुझे पता नहीं, लेकिन 1 महीने बाद ही शायद पेपर आ जाएँगे आपके, ठीक है?
तो और तब भी यही होगा, तब भी ऐसी चेकिंग होगी, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी कंपार्टमेंट वालों की। तो भाई अब जो होना है वो होगा। मंडे को पता लग जाएगा, शायद मंडे तक आ जाएगा, मतलब 22 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा। वो कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो भी शायद अभी 3-4 दिन बाद आ जाएंगे, जितना मेरे को पता है, ठीक है। तो भाई बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने भी रीवैल्यूएशन के लिए डाली है अपनी शीट, ठीक है। ज़्यादा नंबर तो नहीं, लेकिन 1-2 नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद भाई, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो अपनी तैयारी करते रहें। अगर जिनके 5 नंबर से कम नंबर आए हैं पासिंग से, मतलब 23 हैं, तो अगर 18 एक नंबर हैं तो भाई अपनी करते रहो। इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अभी रीवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा देखना छोड़ दो। जब आएगा पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भाई रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ चुका है, न्यूज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो तब आपको पता लग जाएगा, तब आप देख लेना पास हुए नहीं हुए। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो आप भाई पढ़ते रहो, ठीक है। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है इस समय, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना। तो ठीक है भाई, धन्यवाद।